जो भी विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, उन्हें अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि राजस्थान में शिक्षक ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, रीट व थर्ड ग्रेड की वैकेंसीज आने वाली है। इसीलिए जो प्रश्न बार बार आपके मस्तिष्क में उठते हैं कि वैकेंसी आएगी या नहीं, आएगी तो कब आएगी, ऐसे प्रश्नों पर आपको विराम लगाने की आवश्यकता है। और आवश्यकता है एक मजबूत तैयारी करने की, आवश्यकता है किसी एक एग्जाम पर फोकस करने की, क्योंकि जब एक के बाद एक वैकेंसी आने के चांसेस होते हैं ना, तो विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि तैयारी करें तो किसकी। और कई बार वे केवल एक वैकेंसी की तैयारी ना करके एक साथ एक से अधिक की तैयारी करने लग जाते हैं और यहीं से निर्धारण कर लेते हैं अपनी असफलता का, अपनी हार का। तो जब तक आपके पास कोई एक निश्चित वैकेंसी नहीं है, तब तक अपनी योग्यता अनुसार एक एग्जाम का चयन करें जो आपको देना है। सबसे पहले आप यह तय करो कि तैयारी किसकी करनी है, क्योंकि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसीलिए पहले सोचो, विचारो और ये तय करो कि आपको तैयारी करनी किसकी है। और मेरा मानना यह है कि यदि आपने पीजी कर रखा है और अपने विषय के ज्ञाता है, तो आपको ग्रेड फर्स्ट का चयन करना चाहिए। आपका फोकस एक ही एग्जाम पर होना चाहिए। और यदि आपने पीजी नहीं कर रखा है और बीएड किया हुआ है, तो आपको ग्रेड सेकंड का चयन करना चाहिए और उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपका विषय कमजोर है, तो आपको रीट व ग्रेड थर्ड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बीएसटीसी वालों के सामने ऐसा कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है, उन्हें केवल रीट व ग्रेड थर्ड की तैयारी में जुट जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपके सामने सभी वैकेंसीज एक साथ ना आकर केवल एक ही एग्जाम की वैकेंसी आती है और आप उस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, चाहे ग्रेड कोई भी हो, तो आपको केवल उसी दिशा में तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आवश्यकता है एक जॉब लगने की, एक नौकरी लगने की, चाहे ग्रेड कोई भी हो। क्योंकि एक सिलेक्शन के बाद सारे सिलेक्शन होते चले जाते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि मस्तिष्क से बर्डन जो कम हो जाता है। एक जॉब मिलने के बाद आप काफी रिलैक्स हो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए तो अब कोई भी एग्जाम फाइट करना आपके लिए बड़ा सरल हो जाता है। तो कैसे भी करके पहले एक मंजिल प्राप्त कर लें। इसीलिए आवश्यकता है कि आप अपना समय व्यर्थ न गंवाएं, अपनी तैयारी को जारी रखें, ताकि जैसे ही आपके सामने कोई एग्जाम आए, तो आप अपनी मजबूत तैयारी के द्वारा उस एग्जाम को एक बार में क्रैक करके अपनी मंजिल पा सकें।